हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं मेगा स्टार सलमान खान द भाईजान। इनके एटीट्यूड एडिट्स देखने वाले हैं, एटीट्यूड मूवमेंट्स देखने वाले हैं। तो भाईजान का ये है कि इस एज में आके उन्होंने अपनी जो बॉडी बना रखी है और खुद को मैनेज कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, वो देख के सबके होश उड़ जाते हैं। फिटनेस बहुत ज्यादा मतलब सही है सर की, देखा जाए ना साथ में भी देखकर मोटिवेशन लेते हैं बहुत एक्टर जो है कि हमारी बॉडी जो है ना सर सलमान खान की तरह हो जाए। हाँ, इस एज में ऐसी बॉडी रखना वैसे बहुत मुश्किल काम है। ऐसा ही है। तो उनके रिसेंटली वो उन्होंने पिक्स डाली थी, बहुत वायरल हो रहे थे। हाँ, और दूसरा ये भी है कि सर के जो एक एग्रेशन और उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं कि सर के जो वजह से ना मोटिवेशन है उनको उनके अंदर अपनी बॉडी को लेकर। और उन्होंने कैप्शन वो डाला था, कुछ किए बिना ही ये मतलब पा लिया, तो पोस्ट के अंदर डाला था इंस्टा में। तो वो बहुत फेमस जा रहा था और उनकी वो जो पोस्ट डाली थी बहुत फेमस गई थी और फैंस को बहुत पसंद आ रहा था। लास्ट टाइम एक ऐसी पोस्ट थी ना जो हाँ, वो लास्ट टाइम डाली थी तो वो भी बड़ी अच्छी लगी। वो एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ, तो पोस्ट वो भी बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत वायरल गई थी वो। और सलमान भाईजान मतलब अपनी बॉडी को लेकर जितना सिंसियर है और जितना वो इस चीज को सीरियस होकर करते हैं ना, वो देखकर खुशी होती है कि एक इंसान 60 की एज में न्यू कमर जो 20s में है, 25 में है, उनको टक्कर दे रहे हैं, उनसे भी अच्छी बॉडी मेंटेन कर रहे हैं और वो उनसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये चीज है। तो इसके बहुत सारे एडिट्स वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे वैसे भी एडिट्स सलमान भाईजान के वायरल होते रहते हैं। काफी टाइम हो गया है, हमने वीडियो नहीं देखा, तो हमें ऐसा ही लगता है जब भी वीडियो देखे ना भाईजान को ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया, मतलब मजा आता है देखकर दोबारा। वो होता है ना कि भाईजान के न्यू एडिट्स बहुत मिल जाते हैं और देखने में बड़ा मजा आता है एडिट्स। तो वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। अगर आप सलमान सर के फैन हैं तो आपको ये वीडियो देखकर काफी मजा आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। बॉडी बनाई हुई है, बस मेरे मुड़ने की देर है। कौन कहता है कि ये 60 साल के हैं? कभी फिट नहीं होगा। कैसे मारा दिया कि मैं कौन हूँ? और ये देखो लगी बॉडी प्रॉफिट मोहम्मद की एक और लाइन है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दो। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक आदमी ने मेरे को 8 घंटे खड़ा रखा और उसके बाद कहा कि जाइए मंडे को आइए। तो जब मैं उतर रहा था तो मेरा पहला ये होता है ना कि इसको तो मैं दिखाऊंगा, मेरा टाइम आएगा। तो मुझे ये ख्याल नहीं आया, मैंने कहा ये मैं कभी नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट। क्या लाइन बोलेंगे, दिल जीत लिया। प्रणीत, वेलकम बैक। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा ये देख करके आप वापस आ गए, क्योंकि आप मुझे बाहर मिलते तो अलग ही सीन होता। इसीलिए मैं वापस आ, इसलिए हर नॉमिनेशन में वापस आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रणीत ये शो खत्म होने के बाद भी घर में रहेगा। लुक्स बड़े हैंडसम आते हैं ना। तो बेकार दिन में सलमान भाऊ क्या करते हैं? सारी जिंदगी सलमान भाई जी रहे, बेकार तो बैठे। ये गलत जवाब था, ये गलत जवाब था। बेकार दिन में मैं आईफा होस्ट करता हूँ। सलमान खान हैंडसम ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है। मतलब मेरे पेट पे इनके लोग हंस रहे थे, इसका पेट तो मुझसे डबल है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये कौन है? हाँ
10 या 15 साल बाद सारे एक्टर्स या हम जैसे खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरती खो देंगे? अब गलत शख्स से ये प्रश्न पूछ रही हैं। मैं इन चीजों से नहीं घबराता। नहीं घबराते? जितना ऊपर वाले ने दिया, जब पैदा हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि मैं पैदा हो रहा हूं। जब मरूंगा तो मुझे पता नहीं कि मैं मरूंगा। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। सलमान खान ने प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी 2 नई बिना शर्ट वाली तस्वीरें शेयर की, जो कुछ ही मिनटों में फैंस के बीच वायरल हो गई। सलमान खान ने तस्वीरों के साथ एक असरदार लाइन लिखी, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये बिना छोड़े है। ये छोटा लेकिन गहरा मतलब रखने वाला जुमला फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे सलमान के फिटनेस फिलॉसफी से जोड़ा, जबकि कुछ का कहना है कि शायद सलमान अपने नए फिल्मी प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बीच भारतीय मीडिया में चर्चा है कि सलमान खान और डायरेक्टर कबीर खान एक बार फिर मशहूर फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल पर काम शुरू करने वाले हैं। ये दबंग खान ये ना बनाई हुई इमेज है, ये कोई दबंग उबंग नहीं है। ये गली का छोकरा है, गली का गुंडा है, वरना क्या 5 फुट 3 इंच का इंसान है, भीड़ में कहीं खो जाएगा। कद वद से कुछ नहीं होता। बहुत लंबे आए, बहुत लंबे चले गए, बहुत नाटे आए, बहुत नाटे चले गए। एक आदमी की पर्सनालिटी काम करती है, उसका दिमाग काम करता है, उसका दिल, उसका जिगरा काम करता है। बॉडी जैसे सलमान खान की आपने बात किया, मारता है तो लगता है कि हाँ, मारना है भाई। ऐसा नहीं है कि सलमान से अच्छी बॉडी इंडस्ट्री में किसी की नहीं है। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है, उनसे भी अच्छी है। बट सर हिंदुस्तान में किसी के बॉडी का क्रेज है, ये तो है। हेलो बेटे, मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो। मैं अगर अपनी जवानी ये जो लौंडे हैं मेरे, ये सब इनसे इनका ही नाम लेते हैं ना कि हमने इनसे सीखी। स्टार्टिंग शाहरुख खान की किंग के पोस्टर से ज्यादा सल्लू भाई की शर्टलेस फोटो कैसे वायरल हो गई। देखो, शाहरुख की 2026 में आने वाली फिल्म की स्टारकास्ट बड़े बड़े सुपरस्टार से भरी हुई है, जिसके टीजर का लंबे समय से वेट किया जा रहा है। और शाहरुख की किंग का पोस्टर डालने के 4 दिन में इस पोस्ट पर 2 मिलियन से ऊपर लाइक्स आ गए। लेकिन इसके 1 दिन बाद सलमान ने जो शर्टलेस फोटो डाली, उसके केवल 3 दिन में 3.4 मिलियन लाइक्स आ गए। अब देखो, सलमान को तो हम बचपन से शर्टलेस देखते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं था इस फोटो में। पर सोचो कि सलमान 60 साल की एज में ऐसे फोटोज डाल रहे हैं, जो कि करोड़ों में एक आदमी ऐसा कर पाता है। सही बात है। मतलब हार गया आपका हीरो? अब क्या करेगा आपका हीरो? विली के बाद घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। ये बस बहुत प्यारे सारे कैसे पीछे हट गए हैं। थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? दे दे भाई, तू भी दे दे तकलीफ। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? रो देगा तू। अपन का पैदा होते ही प्लेटफॉर्म पे फेंक के ट्रेन पकड़ लिया था माँ बाप ने। अपन बहुत छोटा था, का प्रॉब्लम तो शायद अपन से बड़ा आएगा। मेरे साथ चलोगे? खाना खिलाएगा क्या? कपड़े? कपड़े तो अपन सबको मांगते हैं, पर अगर तू हम सबको लेके जाएगा तो अपन आएगा सबको कपड़े दिलाने का। बोल, दिलाता है क्या? अपन सबको कपड़े दिलाता है। दिलाएगा? राज, गोपाल, वर्षा, आजा सारे शॉपिंग।
दुनिया पर आई है बस एक अपना है तू। Hi, this is Salman Khan. Salman is an angel in my life. Thank you, God, Mr. Salman Khan, for giving me a platform in the industry. Salman sir gave a life to me. Salman is my, he's like a, मतलब मेरा मसाया है. अगर सलमान से नहीं होती तो शायद मुझे अभी तक एक भी गाना नहीं मिला होता। He was one of the few people who really believed that I would be a phenomenon. He just presented me in front of the world like I meant something. ये है कि मेरा ये जो टफ टाइम निकला है, इस टफ टाइम में the only one guy who stood by me, that is Salman Khan. He is the kind whom you call in trouble and he'll be there for you. As a friend, I think Salman is one of the most loyal people that you come across. He has such a large heart. सलमान इस इंडस्ट्री में सबसे जेनरस एक्टर है, सबसे बड़े दिल का एक्टर है। जितने लोगों को उसने हेल्प किया है वो कोई नहीं जानता। सलमान खान एक ही जगह पर टाइम पे पहुंचता है जब किसी को तकलीफ होती है। जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने आपके बहुत सारे पेशेंट्स की मदद की थी। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की। A man with an absolute golden heart, और इसीलिए लोगों को याद रहता है। अगर टॉप 5 रत्न बॉलीवुड के खोजे जाए उसमें सबसे पहला नंबर सलमान भाई का आता है। ये बहुत कम ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जिसको बोलते हैं ना कि भगवान का बंदा है, इसमें से एक मुझे लगता है सलमान खान है। बहुत प्यार दिया और बहुत लोगों को करियर भी तो दिया ना सर ने। ऐसे तो नहीं बोलते, कोई डर के तो नहीं बोलते ना। यही बात है, इतना भाई अच्छे हैं तो लोग बोलते हैं। जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं, एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं। इनको जानते हो? ये सलमान खान की फोटो है। ये तब की है जब ये 20 साल के थे। सबसे बड़ा मिथ जो इंटरनेट पर फैला हुआ है, जिसके बारे में कोई पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करता, जब भी आप सच में अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो तो आप ग्रो नहीं होते हो, आप टूटते हो। खुद की बिल्डिंग प्रोसेस में आप अकेले रहते हो। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हर कोई दीवाना हो गया था ऐसी बॉडी देखकर, और अभी तक लगभग हर लड़का ऐसी फिजिक चाहता है, पर 20 साल की एज में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिस बंदे से तुम इंस्पायर हो रहे हो वो खुद 20 साल की एज में कुछ ऐसा दिखता था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तुम कंपेयर करते हो खुद के वर्स्ट वर्जन को किसी के बेस्ट वर्जन से, जिसने खुद को 5 साल 10 साल दिए हैं यहाँ तक लाने के लिए, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये रिजल्ट तुम्हें तुरंत दिखने लगेंगे। कैसे? और यही रीजन है तुम्हारे स्ट्रेस एंड एंजाइटी का। जो सच में कुछ अचीव करना चाहता है ना, वो बाकी किसी भी चीज के बारे में उतनी ज्यादा केयर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक बार ये अचीव हो गया तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जी किताब में ही रखा था, पता नहीं कहाँ खो गया। तो वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि बिना कार्ड के परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आए। चलो हम ऐसा करेंगे कि नोटिस बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे। वहां नोटिस बोर्ड उखड़ा, यहाँ आप एग्जाम में बैठना। जी वो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके नहीं हो सकता है? देखिए निर्जला जी, कितना मजे की लग रही है। एक ही बार बोलता हूँ और फुल एंड फाइनल हो जाता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बड़ी कमाल की है। ये दोनों हाथ में पॉकेट होते हैं ना, बहुत प्यारे हैं। तो फ्रेंड सलमान भाईजान के डिश देख के मजा आ गया, और क्या ही मसल बनाए हुए हैं भाईजान ने। और फिर मतलब उनकी इतना एज हो गई है, तो इस एज में इस लेवल की बॉडी किसी की नहीं है। और सही बात है। इतना मतलब हार्ड वर्क करके, इतना मेहनत करके वो खुद को फिर भी वो बोलते हैं कि ये कुछ बिना किए मुझे मिल गया। हाँ, तो ये काफी अच्छे मतलब लाइंस लिखी है, बहुत डीपली है। मतलब देखा जाए ना, कुछ क्या समझ रहे हैं, कुछ क्या समझ रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट का समझ रहे हैं, कुछ वो जो प्रोड्यूसर था उसको कह रहे हैं कि उसने जवाब दिया। वैसे वो प्रोड्यूसर पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कि हैंडसम नहीं है ये वो, फिर उसका उससे जवाब मिला। ये देखो, ये वीडियो देखो तुम, फिर बताना। और फिर इससे पता चलता है कि एज इज जस्ट अ नंबर फॉर सलमान सर, और उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि अगर आप अपनी बॉडी पे वर्क करोगे तो आपकी बॉडी एट द एज ऑफ 60 भी ऐसी नजर आ सकती है कि सारे लोग कहें वाओ ये क्या हो गया।
और वो जो है ना अनुराग, जो मतलब प्रोड्यूसर जो है, हाँ प्रोड्यूसर नहीं डायरेक्टर है वो, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता है मूवी को, डायरेक्टर जो है ना वो डायरेक्शन देता है। तो वो जो है ना बस वो ऐसे ही बोल रहा है। उसको रिसेंटली हमने उसके ऊपर 2-3 वीडियोस देखी थी, तो बहुत लोगों का अपना माइंडसेट, कुछ लोग एग्री हमसे नहीं कर रहे थे, बट वो बस ऐसे ही उसके बारे में भी रिसर्च किया तो पता चला कि वो खुद की फैमिली को नहीं छोड़ता। अब ऐसे बनने के क्या नहीं, वो उसके इंटरव्यू में भी यही था कि मैं एक फिल्म वालों से पैसे लेता हूँ, फिर उससे पैसे लेके अभी मेरे पास स्टोरी नहीं होती फिर दूसरे को देता हूँ। मतलब बंदे का दोगलापन तो इधर ही खत्म हो गया कि फिर और तुम किस पे बात कर रहे हो, जिसने इतने सारे लोगों को करियर दिया, गरीबों की मदद की और 90% हिस्सा अपने चैरिटी में रखता है, जिसने खुद को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, हवा नहीं बनाया। हाँ एटीट्यूड है, एग्रेशन है, बट वो गुड टाइम के लिए नजर आता है कि हाँ यहाँ पे सही है। और आप ऐसे बंदे को कह रहे हो कुछ पता नहीं करियर कितने सारे लोगों को है ना, जब बात करते हैं बहुत सारे एक्टर सिंगर जब बोल रहे होते हैं कि हमने जो है ना मैं यहाँ पर पहुंचे, सर की वजह से। गोविंदा सर कह रहे थे ना कि मेरे मुश्किल वक्त में सलमान खान, गोविंदा सर ने बोला, रमेश रेशमिया ने बोला कि उनकी वजह से ही मैं हूँ, और ऋतिक रोशन बोल रहे थे कि उन्होंने मोटिवेट किया। और ऋतिक रोशन से तो मैंने ये तक भी सुना है, वो कहते थे कि मुझे लगा ही नहीं था कभी मैं मूवीज में आऊंगा या मूवी करूंगा, मुझे सलमान भाईजान ने ही मोटिवेट करा था कि आप जो है ना बॉडी भी उन्होंने करना मुझे सिखाई थी। और वो हमने देखा नहीं था एक क्लिप में जब कहा था कि मैं सलमान सर के जाके चीजें यूज भी कर लेता था, उन्होंने अपना ही वो बनाया हुआ है जिम का जो सारा होता है, तो उधर ही जाके मैं अपनी बॉडी बनाता था और सर कहते थे गुड अच्छा है, इस तरह से करो, ऐसे करो, वो मुझे सिखाते थे। और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो सलमान भाईजान की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। हेटर ये एक जरूरी चीज है जो मतलब हर किसी को पता होनी चाहिए। इंसान का जितना बड़ा नेम होता है उतनी ज्यादा उसके हेटर होते हैं, और जिसके हेटर नहीं होते वो मुनाफिक होता है। ये सच्ची बात है, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है वो मुंह पे ही बोल देता है, और जब मुंह पे कोई इंसान किसी को सच्ची बात बोलता है ना उसको बहुत चुभती है, वो बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो हेटर बन जाता है। तो भाईजान के केस में भी यही है कि भाईजान सच बोल देते हैं, फिर सामने वाला जैसे परनीत कपा रहे होते हैं बिग बॉस में, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन भाईजान ने ये है कि हमने देखा है भाईजान के बारे में बहुत लोगों ने गलत बोल के वो बिग बॉस में आए हैं, तो भाईजान ने किसी को वैसा मतलब पीछे नहीं पड़ के उनको समझाया, उनको बताया, तो वो सीख गए। अभी अलवेश की एग्जांपल ले लें, उन्होंने बहुत बार ऐसे भाईजान के बारे में बोला, और मुनव्वर फारूकी ने बहुत रोस्ट किया हुआ था जब वो बिग बॉस में भाईजान ने चित्रोल की, फिर वो रिस्पेक्ट करने लग गए और फिर भाईजान भी चुप हो गया, वो पीछे नहीं पड़ जाते, ऐसे उनका नेचर नहीं है। जब सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है तो भाईजान भी फिर भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब उसका माइंड, उसने एक बात बोल दी तो ये है ना भाईजान का एक अच्छी साइड भी है। इंसान किसी की बुरी साइड देखे तो उसकी दूसरी साइड भी देखे कि वो पर्सन लाइफ में कैसा है। और भाईजान बहुत अच्छे हैं दिल के, और माइंड भी उनका बहुत अच्छा है। सही बात है। और बाकी हर किसी में थोड़ा बहुत एटीट्यूड और एग्रेशन तो होता है, वो भाईजान में है। और बाकी हम इस वीडियो को लेकर स्पेशल बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो इस वजह से बहुत चर्चे में जा रहा था, उनका वो फोटो और पिक्स बहुत वायरल जा रहा था। हम खुद इतने सरप्राइज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि सर ने काफी अच्छी बॉडी बनाई हुई है। हाँ, शायद वो फिर उनकी न्यू मूवी आ रही है, उसके लिए भी शायद भाईजान ने मेहनत करी होगी। घलवान, पता नहीं बैटल ऑफ घलवान करके कुछ मूवी आ रही है। तो वैसे भाईजान के एडिट्स देखे तो बड़ा मजा आया, बड़ी खुशी। और एक सलीम साहब का भी था जिसमें उन्होंने बोला, वो बहुत प्यारा था, वो बहुत अच्छे अंदाज में बताया कि मैं काम करके जब खत्म हुआ तो बंदे ने मुझे बोला कि तुम्हें जो है ना मजदूरी मतलब कल मिलेगी और उसने नहीं दी। तो मेरे माइंड में ये सोच नहीं आई कि मैं इससे बड़ा बन के बदला लूंगा। मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। वाह यार, सल्यूट है यार ऐसी सोच को, जो बुरी चीज को इंस्पायर ना हो बुरी चीज से, और क्या है कि मतलब मैं अच्छा करूंगा, और मेरे साथ बुरा हुआ है मैं औरों के साथ इस तरह औरों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। तो बाकी वैसे वीडियो काफी अच्छा बना हुआ था, काफी प्यार थे, देख के मजा आ गया। आई होप गाइस आपको भी अच्छा लगा। अगर आप सलमान सर के फैन है तो पक्की बात है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी सलमान सर के जो बहुत सारे ऐसे हैं जो हेट भी करते हैं उनसे, तो उनको तो मिर्ची लगी ही होगी। हाँ, वो कहते हैं कि सलमान भाईजान की वीडियोस आप क्यों ज्यादा लाते हैं, तो हम लाते हैं। बाकी जिसको जो जैसा सोचना है सोचता रहे, हम वैसे किसी के हेटर नहीं है, हम सबके लिए वीडियोस लाते हैं, सब एक्टर्स के लिए वीडियो लाते हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो इस चीज के गवाह हैं। और बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से अगेन कह रहा हूँ लाइक करिएगा। वक्त मिलता है नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।